नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रू ट्रेडर कम्युनिटी। तो कैसे हैं आप सब। तो चलिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का आज का हम लोग एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आज निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने ही अपना एक प्रीवियस दिन का जो हाई है उसको तोड़ करके क्लोज करा है। देखा जाए तो एक ये पॉजिटिव क्लोजिंग मानी जाएगी। और साथ ही में निफ्टी का जो लोअर रेंज है, यहाँ पर एक चीज़ आप नोटिस करो तो निफ्टी में ऐसा हुआ है कि जो डाउन साइड है उसमें बहुत कम हुआ, मतलब कि यहाँ पर जो लो था और ओपनिंग था वो थोड़े थोड़े करीब थे। और ऊपर का जो हाई है, देखा जाए तो बाजार जो है वो अपने डे हाई के आसपास जा करके क्लोजिंग किया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो अभी वापस से यहाँ पर कंसोलिडेशन होने के बाद एक पॉजिटिविटी बढ़ी है बाजार में। और यहाँ पर अब हमें थोड़ा सा देखा जाए तो कई सारे मूविंग एवरेजेस को क्रॉस करने के बाद क्लोजिंग जो मिला है वो एक पॉजिटिव क्लोजिंग माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अब हम लोग कल के लेवल्स देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास कल के लेवल्स क्या देखने को मिल सकते हैं। यदि हम लोग 15 मिनट के चार्ट पर चले तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि निफ्टी ने अपने 15 मिनट के चार्ट पर 100 के मूविंग एवरेज को क्रॉस करके क्लोज करा और वहाँ पर कंसोलिडेशन करा। ठीक है, कौन सा वाला 100 का मूविंग एवरेज है, ये वाला। ठीक है, अब इसके ऊपर जा करके निफ्टी ने कंसोलिडेट करा और 200 का जो मूविंग एवरेज है उसके पास जो है निफ्टी ने अपना एक तरीके से देखा जाए तो वहाँ पर थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस किया। ठीक है, ये तो हो गया टेक्निकल। यहाँ पर हमारे पास टेक्निकल पॉइंट्स क्या है। अब निफ्टी को जब यदि ऊपर जाना होगा तो यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेशन करते करते जब निफ्टी इसके ऊपर निकलेगा 200 के मूविंग एवरेज के ऊपर 15 मिनट के चार्ट पर जब वो निकलेगा तब जाकर के निफ्टी में थोड़ी स्ट्रेंथ और बढ़ेगी और यहाँ पर हमें थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग, यहाँ पर अब हम थोड़ा सा न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो न्यूज़ अभी निकल कर आया है वो है आपका इन्फ्लेशन का डेटा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर क्या हुआ है, WPI इन्फ्लेशन का जो डेटा है वो हमारे पास निकल कर आया है और वो जो है जैसे एक्सपेक्टेड जो था वो था आपका 1.9% और जो एक्चुअल में आया है वो उससे थोड़ा सा कम आया है और वो है आपका 1.84%। तो उसका कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है बाज़ारों में, थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है लेकिन ज़्यादा कुछ खास नहीं पड़ता। और साथ ही साथ हमारे पास जो सितंबर महीने का इन्फ्लेशन रेट निकल कर आया है वो अच्छा खासा बढ़कर आया है। अब आप बोलोगे कि यहाँ पर इन्फ्लेशन बढ़कर आया, तो एक्चुअल में क्या हुआ है, यहाँ पर आपका जो बेस इफेक्ट है उसके चक्कर में हमारा जो इन्फ्लेशन है वो थोड़ा सा बढ़कर आया है। ठीक है, अब यहाँ पर आप बोलोगे कि बेस इफेक्ट क्या होता है, तो जो पिछले साल का जो सितंबर महीना के हिसाब से जो हम लोग का इन्फ्लेशन निकल कर आया है वो थोड़ा कम आया है। मतलब बेस जो था वो पहले छोटा था, तो उसके ऊपर यदि हम लोग डिवाइड करके हिसाब से हम लोग निकालें तो उसके चक्कर में हमारा जो इन्फ्लेशन है वो बेस इफेक्ट की वजह से ये बढ़कर आया है। ठीक है दोस्तों, सिंपल सी बात है। यहाँ पर हम लोगों को एक्सपेक्टेड वर्सेस एक्चुअल देखना चाहिए। एक्सपेक्टेड था 5% और एक्चुअल आया लगभग 5.5%। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो ये उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन है। ठीक है, थोड़ा सा इसका जो इंपॉर्टेंस है वो थोड़ा सा आपका मीडियम इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी के बेसिस पे अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा हम लोग अपने टेक्निकल चार्ट्स पर चलेंगे और यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास क्या लेवल्स निकल कर आते हैं कल के सेशन में। यदि हम लोग ऊपर के साइड में देखें तो निफ्टी जैसे ही आपका 25,160 का जो लेवल है वो उसके ऊपर जैसे ही निकलेगा तब यहाँ पर थोड़ा हमारा जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनेगा उसके लिए हम लोग कहाँ जाएंगे, उसके लिए हम लोग जाएंगे 1 घंटे के चार्ट पर। तो यहाँ पर 1 घंटे के चार्ट पर आप देख सकते हो कि निफ्टी का जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस आता है वो आपका आ जाएगा 25,250 का। ठीक है दोस्तों, अब आप बोलोगे कि 250 क्यों लिख रहे हो, यहाँ पे 270 के आसपास आ रहा है। तो देखो क्या होता है कि यहाँ पर आपको फेस करना पड़ेगा रेजिस्टेंस और धीरे धीरे जो इसका मूविंग एवरेज है वो थोड़ा सा नीचे आ सकता है। तो उसकी वजह से अपने 25250 जो है उसको अपने सेकेंड रेजिस्टेंस मानेंगे। अब इसके बाद और एक रेजिस्टेंस यदि हम लोगों को देखना हो तो वो कहाँ हो सकता है, वो उसके लिए हम लोग डेली चार्ट्स पर चलते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस आपका निकल कर आएगा निफ्टी में वो आपका आएगा 25,350 के पास का। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मल्टीपल रेजिस्टेंस देखा जाए तो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट के रेंज में निकल कर आ रहा है। अब यदि मैं डाउन साइड की बात करूँ तो निफ्टी में डाउन साइड क्या देखने को मिल सकता है, डाउन साइड के लिए हम लोग चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पर। तो 15 मिनट के चार्ट पर यदि हम लोग चले, यहाँ पर हमारा जो सपोर्ट है वो कौन सा है, वो 15 मिनट का चार्ट के मूविंग एवरेज के बेसिस पे हम लोग डिसाइड कर सकते हैं।
तो एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर हमारा सपोर्ट डाउन साइड में 25,107 का तो है ही, ठीक है, 25,107 या फिर 100, 25,100 का तो सपोर्ट है ही। लेकिन यदि मान लो वो उसको भी यदि ब्रेक कर देता है तो इन दैट केस हमारा जो नेक्स्ट सपोर्ट बनेगा वो आपका बनेगा 25,070 के आसपास का। क्यों? क्योंकि यहां पर इसका जो मूविंग एवरेज है वो 100 का मूविंग एवरेज है 15 मिनट के चार्ट पर, ठीक है। तो इसके बेसिस पे थोड़ा थोड़ा करके यदि मान लो ऊपर मूव कर भी जाता है, यदि मान लो 25,070 को भी ब्रेक करता है तो नेक्स्ट उसका सपोर्ट बनेगा आपका 24,950 का, ठीक है दोस्तों। तो ये जो रेंज है आपका डाउन साइड में 950 से लेकर के 25,100, ये आपका एक अच्छा खासा सपोर्ट की तरह काम करेगा। और अप साइड में आपको रेजिस्टेंस मालूम पड़ेगा कि ऊपर में 100 पॉइंट के रेंज में हमारा रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये आपका हो सकता है कल के दिन अचीव हो जाए और हो सकता है कि कल यहां से ही बाजार घूम जाए, 25,070 से ही बाजार घूम जाए, ऐसा हो सकता है, ठीक है। और अभी फिलहाल कल के सेशन में हो सकता है निफ्टी थोड़ा सा कंसोलिडेट करे और जैसे ही हो सकता है कि बाजार के सेकेंड हाफ में वहां पर जाकर के आपका ऊपर की ओर मूव कर सकता है, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर आपका हो गया निफ्टी का पूरा एनालिसिस। आई होप आपको एनालिसिस अच्छा लग रहा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन का बटन दबा देना, जिससे आपको हमारे डेली के नोटिफिकेशंस आते रहें। और स्क्रीन पर फ्लैश किए गए नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि आप हमसे लाइव मार्केट में जुड़ सके, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर आप एक छोटा सा फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, वहां पर जाकर के आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग निफ्टी बैंक की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी भी जो है वो अपने पिछले कई सारे हाईज को तोड़ करके उसने क्लोज करा है। यदि हम लोग देखें तो 1 2 3 4 और ऑलमोस्ट पांचवें दिन के हाईज के ऊपर बैंक निफ्टी ने क्लोज करा है। तो देखा जाए तो बैंक निफ्टी जो है वो अभी एक अच्छा खासा ग्रीन टेरिटरी में है और ये एक थोड़ा लीडरशिप दिखाता है, ठीक है। तो यहां पर बैंक निफ्टी को हम लोगों को डेली चार्ट्स पर देखने पे पता चला कि बैंक निफ्टी अभी ऊपर आराम से जा सकता है। यदि मैं बैंक निफ्टी के बेस की बात करूं तो डाउन साइड में बैंक निफ्टी ने एक अच्छा खासा मतलब एक देखा जाए तो बैंक निफ्टी का जो क्लोजिंग है वो हम लोगों को चाहिए था 51,850 के ऊपर का, लेकिन वो 51,650 के ऊपर भी यदि है तो वो एक तरीके से पहला पॉजिटिव संकेत बनाता है, ठीक है दोस्तों। तो अब यहाँ पर हम लोगों को एक और चीज़ देखना चाहिए कि यदि हम लोग डेली चार्ट्स पर देखें, बैंक निफ्टी ने अपने 7 के मूविंग एवरेज, अपने 50 के मूविंग एवरेज, उसके ऊपर बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दे दिया, ठीक है। तो डेली मूविंग एवरेज की बात करें तो उसने 7 डे मूविंग एवरेज, 7 डेमा, जो कि उसका सबसे छोटा डेमा होता है, और जो 50 डेमा है, 50 डेमा, ठीक है, उसके ऊपर बैंक निफ्टी ने सस्टेन करके क्लोजिंग दे दिया। साथ ही में उसने अपने पिछले कई सारे हाईज या फिर रेजिस्टेंस जोन जो है उसके ऊपर जा करके बैंक निफ्टी ने क्लोज करा है। तो देखा जाए तो बैंक निफ्टी अब लीडरशिप दिखा सकता है। अब हम लोग चलते हैं ट्यूसडे के सेशन के एनालिसिस की तरफ। यहां पर हमारे पास 15 मिनट के चार्ट पर बैंक निफ्टी क्या दिखा रहा है। एक ये अच्छी चीज़ क्या है कि बैंक निफ्टी ने एक तरीके से 15 मिनट के चार्ट पर देखें, यहाँ पर बैंक निफ्टी ने चढ़ाई करी, साथ ही में बैंक निफ्टी ने कंसोलिडेशन दे दिया। अब कहाँ पर दिया? उसने कंसोलिडेशन दिया 200 के मूविंग एवरेज के पास। इसका जो 15 मिनट का चार्ट है और उसका जो मूविंग एवरेज 200 का जो है, उसके ऊपर जाने के बाद बैंक निफ्टी ने कंसोलिडेट दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरीके से बैंक निफ्टी का जो बेस है वो अभी फिलहाल के लिए आपका बन गया है 51,650 के आसपास का, ठीक है। और उसका जो दूसरा सपोर्ट बनेगा, यदि मान लो वो उसको तोड़ भी देता है तो इसका दूसरा सपोर्ट बनेगा 51,500 के आसपास का, ठीक है दोस्तों। अब यदि हम लोग सिर्फ लेवल्स लिख लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास लेवल्स क्या बनकर आ रहे हैं। यदि मैं अप साइड की बात करूं तो अप साइड में फिलहाल के लिए रेजिस्टेंस के लिए हम लोग 1 घंटे के चार्ट पर चलेंगे। 1 आवर के चार्ट पर आप लोग देख सकते हो कि यहां पर मल्टीपल रेजिस्टेंस में 100 पॉइंट के रेंज में है। बैंक निफ्टी का पहला रेजिस्टेंस बनेगा आपका 51,950 का और उसका दूसरा रेजिस्टेंस बनेगा 52,025 का, ठीक है, यदि हम लोग प्रिसाइज फिगर की बात करें। तो यहां पर इस जोन के ऊपर बैंक निफ्टी यदि निकलता है तब जाकर के बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ जो है वो और बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। और यहां पर बैंक निफ्टी का जो नेक्स्ट लेवल निकलेगा वो आपका निकलेगा 52,370 का, ठीक है दोस्तों। क्योंकि यहां पर आप देख सकते हो कि बैंक निफ्टी में मल्टीपल रेजिस्टेंस है। यहां पर यदि आप इस जोन की बात, हम लोग इस जोन की बात करें तो बैंक निफ्टी में एक मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन हमें इस जोन में देखने को मिल सकता है। तो यहां पर आपका 52,370 का लेवल ऊपर का साइड हम लोगों को मिल गया। ये हो सकता है कल के सेशन में आए, हो सकता है कल के सेशन में नहीं आए, वो अगले सेशन में आए, लेकिन ये हमारा एक एकेडमिक लेवल निकल कर आता है, ठीक है दोस्तों।
तो अब हम लोग यदि नीचे की बात करें तो डाउन साइड में बैंक निफ्टी कहाँ तक जा सकता है? डाउन साइड में हमारे पास जो सपोर्ट है वो आपका है 51,650 के पास का। यहाँ पर आप लोग बोल सकते हो कि ये 51,700 का है, लेकिन मैं यहाँ पर 51,650 का जो है वो एक सपोर्ट मानता हूँ, ठीक है। अब यदि इसको ब्रेक करता है तो नेक्स्ट सपोर्ट जो निकल कर आएगा वो आपका आएगा 51,500 का, ठीक है दोस्तों। तो ये दो सपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी के हिसाब से। यदि मैं इसको 15 मिनट के चार्ट पर देखूँ तो बैंक निफ्टी में हमें 51,650 और 51,500 का तो दिख ही रहा है, लेकिन यदि मान लो उसके नीचे भी यदि बैंक निफ्टी और फिसलता है, जाना तो नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो बहुत पॉजिटिव बन रहा है, लेकिन फिर भी यदि जाता भी है तो इन दैट केस हमारे पास जो नेक्स्ट सपोर्ट बनकर आएगा वो आपका आएगा 51,150 का, ठीक है दोस्तों। ये आपका एक एकेडमिक लेवल है, ये लेवल नहीं आना चाहिए, और ये दोनों लेवल जो है सबसे इंपॉर्टेंट लेवल देखा जाए तो 51,650 का है, और हो सकता है कि इसके ऊपर ही रह जाए बाजार में, यानी कि 51,650 के ऊपर ही हो सकता है बाजार बैंक निफ्टी के लिए टिक जाए। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा एनालिसिस दोस्तों। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। एनालिसिस अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन का बटन दबा देना, जिससे आपको हमारे डेली के नोटिफिकेशंस आते रहें। और स्क्रीन पर फ्लैश किए गए नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि आप हमसे लाइव मार्केट में जुड़ सकें, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके एक छोटा सा फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और हम लोग आपसे उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग मिलेंगे कल के वीडियो में।